साथियों नमस्कार। बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बिहार सिविल कोड का चाहे वो क्लर्क हो चाहे प्यून हो, आपका एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि सितंबर तक हो जाने वाला है। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इन दिनों आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो एक सीट पाने का सपना है वो पूरा हो सके, तो उसी को इस वीडियो में अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या है उसका अवलोकन कीजिए। सबसे पहले सिलेबस को देखना ज़रूरी है। तो अगर मैं प्यून की बात करूं तो प्यून का सिलेबस कुछ यूँ है कि मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश और हिंदी के मिला के आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी ओवरऑल 85 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिर आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और उससे मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होनी है। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हमें क्या करना चाहिए बचे हुए दिनों में ताकि पूरा का पूरा हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए, हिंदी कंप्लीट हो जाए, इंग्लिश कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, मैथ के 35 क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, RS अग्रवाल का बुक लीजिए और पूरे जो मैथमेटिक्स में ज़्यादा आपको फोकस करनी है अर्थमेटिक पोर्शन पे, और कुछ जो है जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई, हाइट एंड डिस्टेंस हो गई, और जो आपका मेंसुरेशन हो गया उस पर आपको फोकस करनी है। ठीक है। बाकी ज्योमेट्री वगैरह से क्वेश्चन बहुत ही कम मतलब आप देखेंगे बिहार सिविल कोड का, चाहे प्यून हो चाहे क्लर्क हो, इनमें क्वेश्चन न के बराबर पूछा गया है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक पोर्शन और एडवांस के ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, इस पे आप फोकस कर दीजिए, इस पे कमांड बना दीजिए। आपके 35 में से एट लीस्ट कम से कम 33 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है, बशर्ते आपको अच्छे से पूरा RS अग्रवाल को आपको लगाना होगा। उसके बाद हम बात कर रहे थे हिंदी की। तो हिंदी का भी वेटेज आपको पता है कि 35 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाने हैं। तो हिंदी का ग्रामर पोर्शन के लिए आप जो है सबसे पहले, अगर आपने पहले आपको पता ही है कि बहुत लंबा अरसा हो गया फॉर्म भरे हुए, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी हिंदी की हो गई होगी। लेकिन फिर भी चलिए, अगर नहीं भी हुई है तो आपको क्या करना है कि जितने भी ग्रामर पोर्शन हैं हिंदी के, उनको आप जो है अच्छे से, लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, मैं तो वहीं प्रेफर करूँगा कि लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, अच्छे से आप उसको देख लीजिए और उसको जो है टॉपिक वाइज पहले पूरे के पूरे हिंदी ग्रामर पोर्शन के सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ से अगर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा जाइए। 35 में आप ये मान के चलिए, हिंदी बहुत टफ नहीं पूछी जाएगी, तो ये मान के चलिए कि 35 में 32 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अब आगे जाइए इंग्लिश की बात। इंग्लिश कहाँ से करें? 15 नंबर का जो इंग्लिश पूछा जाएगा। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं एडवाइस करूँगा कि या तो आप नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है KD कैंपस वाली, प्लिंथ टू पैरामाउंट, उस बुक को ले लीजिए। उसका आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और जो है इडियम्स और फ्रेजेज, इन पे कमांड कर लीजिए। साथ ही साथ कुछ ग्रामर पोर्शन जैसे आर्टिकल हो गया, टेंस हो गया, इनको आप देख लीजिए। निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि 15 में कम से कम 12 आप जो है क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल दोस्तों, अगर आप 85 में अगर आप ये मान के चलिए कि 80 प्लस अगर क्वेश्चन आप कर देते हैं
एक आध दो क्वेश्चन आपके एरर भी हो जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जो है अपने सपने को साकार करने में कामयाब होंगे। तो उम्मीद है कि आप इन स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे, और हमसे कोई और भी एडवाइस आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे अपनी बात रखिए। बाकी इसके लिए प्रैक्टिस सेट्स अगर आप चाहें तो इस चैनल पे ऑलरेडी मैं 70 वीडियो रुक्मणी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आई थी कलर के लिए, प्यून के लिए, तो उसका मैंने करा रखा है। साथ में मैथमेटिक्स के भी प्रैक्टिस सेट्स हमने करा रखे हैं, तो उसको भी देकर, उसका भी हेल्प आप लेकर अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। ठीक है, तो बिहार सिविल कोड से कोई भी रिलेटेड अपडेट आती है तो फिर हाजिर होता हूँ मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।